हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। गाइस, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पढ़ाने वाली हूँ। आपको ग्रामर्स तो पढ़ना ही है स्पीकिंग के लिए, साथ ही साथ आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ आपको कुछ फ्रेजेस भी याद करने होंगे, तभी आपके इंग्लिश जो है वो और ही स्टैंडर्ड और आपके इंग्लिश में 4 चांद लग जाएंगे। ओके, क्या लग जाएंगे? आपके इंग्लिश में 4 चांद लग जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़, अगर कोई भी चीज़ अगर खाना ही खाते हो तो अगर आप एक चीज़ खाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। क्या होगा कि वो अगर कोई भी चीज़ करो या फिर खाओ तो आपको मज़ा नहीं आएगा, बट उसमें सारा कुछ होगा तो वो और मज़ेदार लगेगा खाने में। उसी तरीके से इंग्लिश भी है। अगर आप डायरेक्ट सिर्फ ग्रामर रूल्स पढ़ो तो आपकी इंग्लिश उतनी भी अच्छी नहीं होगी, मतलब ठीक होगी, बट आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पढ़ते हो, फिर आप फ्रेजेस याद करते हो उसमें, तो आपकी इंग्लिश जो है वो और स्टैंडर्ड लेवल की हो जाएगी और आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो चलिए हम बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन दिस क्लास। क्या है यहाँ पे देखिएगा गाइज आप, कि फिर भी का इस्तेमाल कब करते हो? जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मैं मना की हूँ वहाँ जाने के लिए, फिर भी तुम वहाँ गए हो। मुझे खाने का मन नहीं था, फिर भी मैं यह खाई हूँ। आज भी, क्या है? आज भी वह तुमसे बात करता है या आज भी वह तुम्हारी तरफ देखता रहता है। ये कैसे भी करके मुझे यह काम करना है या कैसे भी करके मुझे बच्चों को अंग्रेजी सिखाना है। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे इस्तेमाल करना है। मैं कहीं भी जॉब करूँगी, मुझे पैसा कमाना है, तुम्हें कहीं भी जाना है, तुम्हें कहीं भी अपने लाइफ को सेटल करना है। वैसे भी तुम करते क्या हो? वैसे भी तुम कमाते ही नहीं हो, वैसे भी तुम सारे दिन सोए रहते हो। दूर दूर तक हमारा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। दूर दूर तक तुम उससे, क्या है, दूर दूर तक मैं तुम्हें उसके साथ देखना नहीं चाहती। ओके, उसके बाद आप देखिएगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो। क्या है? जहाँ तक मुझे लगता है कि तुमसे लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। अभी तक तुमने अपने लाइफ में कुछ नहीं किया है, या फिर अभी तक तुम अपने आप को समझे ही नहीं हो। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें पढ़ाई करना है। जब तक मैं खाना बना रही हूँ तुम पढ़ाई करो। यहाँ से वहाँ तक तुम्हें पैदल जाना है, या फिर यहाँ से वहाँ तक तुम्हें रोज़ क्या करना है? मॉर्निंग वॉक करना है। इसी तरीके से आपको सेंटेंस को बनाना है। अब आप चलिए कि इन्हें यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में, वो मैं आपको बताऊंगी। और आप लोग को क्लास को क्या करना है, स्किप नहीं करना है। ओके गाइस, क्योंकि आपको ये चीज़ सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं सीखते हो तो फिर आपकी इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं होगी जितना आप चाहते हो। तो ये सब चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को सीखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन दिस क्लास। देखिएगा गाइस, क्या है? फिर भी मतलब इवन देन। फिर भी के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इवन देन। आप देखिएगा यहाँ पे कुछ सेंटेंस मैं आपके लिए ले रखी हूँ। फिर भी उसने खाया, जैसे उसे खाने का मन नहीं था फिर भी उसने खाया, तो इवन देन ही एट। क्या है? इवन देन ही एट। फिर भी वह गया, उसे जाने का मन नहीं था या वह नहीं जाना चाहता था, फिर भी वह गया, तो इवन देन ही वेंट। क्या है? इवन देन ही वेंट। फिर भी तुम बोले, वह बोलना नहीं चाहता था फिर भी तुम बोले, तो क्या हो जाएगा? इवन देन यू स्पोक। फिर भी वह सोएगा, वह पूरी रात सोया है फिर भी वह सोएगा, इवन देन ही विल स्लीप। इसी तरीके से आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है। अब है आज भी वह मुझसे प्यार करता है, या आज भी वह मेरे इंतज़ार में है। हम बोलते हैं ना कि आज भी मेरे अलावा वो किसी से प्यार नहीं करता है, आज भी वो मेरे इंतज़ार में है, या फिर आज भी वो मेरे घर आता है। इतनी बात बोलने के बाद भी वो मेरे घर आता है। इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बनाइएगा? सबसे पहले आज भी, इवन टुडे। क्या है? इवन टुडे। आज भी वह मुझसे नाराज़ है, आज भी वह मुझसे नाराज़ है, तो इवन टुडे तो क्या है? मुझसे नाराज़ है, तो वह मुझसे नाराज़ है, तो ही इज़ एंग्री विथ मी। आज भी वह यहाँ आता है, तो इवन टुडे ही कम्स हेयर। आज भी वह मुझे मिलता है,
तो क्या बोलेंगे, इवन टुडे ही मीट्स मी, क्या है, आज भी वो मुझसे मार्केट में मिलता है, तो इवन टुडे ही मीट्स मी इन द मार्केट, मार्केट में मिलता है, आज भी वे लोग मुझे प्यार करता है, तो इवन टुडे दे लव मी। या फिर अगर ऐसे बोलते हैं कि आज भी वो मुझसे प्यार करती है, तो इवन टुडे सी लव्स मी। इस तरीके से आपको फ्रेम करना है सेंटेंस को, ओके। अब है कहीं भी मैं जा सकती हूँ, या कहीं भी मुझे जाने दो, या फिर कहीं भी आप जा सकते हो, या फिर कहीं भी इसे रख दो, ये सेट हो जाएगा। या फिर कहीं भी तुम्हें जाना पड़ेगा, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, पैसे के लिए, तो आपको कैसे बोलिए, कहीं भी, यानी कि एनीवेयर, क्या है, कहीं भी, एनीवेयर, कहीं भी तुम जा सकते हो, एनीवेयर यू कैन गो, या फिर यू कैन गो एनीवेयर। आप ये नहीं है फिक्स कि आपको एनीवेयर जो पहले लगाना है और यू कैन गो बाद में लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसे चाहो इसे बना सकते हो, यू कैन गो एनीवेयर या फिर एनीवेयर यू कैन गो। कहीं भी इसे रख दो, एनीवेयर पुट इट, या फिर पुट इट एनीवेयर, दोनों तरह से आप बना सकते हो। कहीं भी तुम्हें नौकरी करनी होगी, तो एनीवेयर यू हैव टू डू जॉब, क्या है, एनीवेयर यू हैव टू डू जॉब, या फिर यू हैव टू डू जॉब एनीवेयर, कहीं भी आपको जॉब करनी होगी। कहीं भी मुझे जाने दो, तो एनीवेयर लेट मी गो, क्या है, कहीं भी, जैसे हम बोलते हैं ना किसी चीज़ से हम उब जाते हैं तो बोलते हैं कहीं भी तो मुझे जाने दो घर से, हमेशा मुझे बोलते हो घर में रहने के लिए, कहीं भी तो मुझे जाने दो, एनीवेयर लेट मी गो, मुझे बाहर जाने, कैसे, कहीं भी मुझे बाहर जाने दो, एनीवेयर लेट मी गो आउटसाइड। इस तरीके से आप बोल सकते हो। अब क्या है, कैसे भी करके, हम बोलते हैं ना कैसे भी करके उसने मेरी मदद की, या फिर कैसे भी करके उसने मेरी जान बचाई, या फिर कैसे भी करके वो मेरी मदद कर ही देता है, या कैसे भी करके वो मुझसे रोज़ बात कर ही लेता है। इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बनाइएगा, सबसे पहले आप जानिए कि कैसे भी को आप अंग्रेजी में क्या बोलिएगा, इन्हें बोलिएगा एनी हाउ, कैसे भी को आप बोलिएगा एनी हाउ। यहाँ पे आप सेंटेंस को देखिएगा, कैसे भी करके तुम मुझसे मिलो, क्या है, कैसे भी करके तुम मुझसे मिलो, तो क्या होगा कि एनी हाउ यू मीट मी, क्या होगा, एनी हाउ यू मीट मी, कैसे भी करके तुम मुझसे मिलो। कैसे भी करके तुम वहाँ चले जाओ, क्या है, कैसे भी करके तुम वहाँ चले जाओ, तो एनी हाउ यू गो देयर, एनी हाउ यू गो देयर, या फिर यू गो देयर एनी हाउ, कैसे भी करके तुम चले जाओ। कैसे भी करके उसने मेरी मदद की, तो एनी हाउ सी हेल्प्ड मी, क्या है, सी हेल्प्ड मी। कैसे भी करके वह बात करता है, तो एनी हाउ ही टॉक्स, कैसे भी करके वह मुझसे बात करता है। या फिर अगर आप ऐसे बोलना हो, कैसे भी करके वह मुझसे बात करता था, तो एनी हाउ ही हैड टॉक्ड टू मी, एनी हाउ ही टॉक्ड टू मी। कैसे भी करके उसे मुझसे बात करना चाहिए, तो एनी हाउ ही शुड टॉक टू मी, क्या है, करना चाहिए, तो ही शुड, एनी हाउ ही शुड टॉक टू मी। कैसे भी करके वो मुझसे बात कर सकता था, एनी हाउ ही कैन टॉक टू मी। इस तरीके से आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है। चलिए नेक्स्ट यूजेस ले लेते हैं। क्या है, वैसे भी क्या है, वैसे भी मैं करती ही क्या हूँ, या फिर वैसे भी तुम जानते ही क्या हो। चलो वैसे भी तुमने बात की है, मैं तो नहीं की हूँ भाई, वैसे भी तुमने कॉल की है। इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बनाइएगा, तुमने या फिर वैसे भी। वैसे भी का आपको सबसे पहले जानना है कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एनीवे। वैसे भी एनीवे, तुम जानते हो, यू नो। वैसे भी तुमने कॉल किया, तो एनीवे यू कॉल्ड, ओके। वैसे भी मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तो क्या होगा कि एनीवे आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग। वैसे भी वह वहाँ नहीं जाती है, एनीवे शी डज नॉट गो देयर, शी डज नॉट गो देयर। वैसे भी तुमने बात की है, वैसे भी तुमने बात की है, मैं तो इस बीच में नहीं हूँ भाई, मुझे मत फंसाना, वैसे भी तुमने बात की है, तो एनीवे यू टॉक्ड, क्या है, यू टॉक्ड। उसके बाद वैसे भी वे लोग घर पर रहते हैं, वैसे भी वे लोग करते हैं क्या, वे लोग तो घर पर रहते हैं, तो क्या, एनीवे दे लिव एट होम, क्या हो जाएगा, एनीवे दे लिव एट होम, ओके। अब देखिएगा, अभी तक, क्या है, अभी तक तुम खाना बना रही हो, या फिर अभी तक तुम सोई नहीं हो, अभी तक तुम जाग रही हो, या फिर अभी तक वह सोया हुआ है,
या फिर अभी तक वह खेल रहा है। इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बनाइएगा वो देखिए। अभी तक मतलब स्टिल, स्टिल लगाना है आपको। आप कोई भी आप टेंस हो उस पर आप स्टिल लगा के सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे कि अभी भी वह उसके घर जाता है, अभी तक वह उसके घर जाता है, या फिर अभी तक वह उसके घर क्या है, खेल रहा है, या फिर अभी भी वह बाहर खेल रहा है, या फिर अभी भी वह बाहर खेल रहा था। जैसे देखिए यहाँ पे, तुम अभी तक जाग रहे हो, क्या है, तुम अभी तक जाग रहे हो, तो यू आर स्टिल अवेक, यू आर स्टिल अवेक। वे लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, तो दे आर स्टिल स्टडिंग, क्या है, दे आर स्टिल स्टडिंग। सॉरी, यहाँ पे STUDYING होगा, ओके। आप लोग यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा गाइस। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यस, क्या हो जाएगा, दे आर स्टिल स्टडिंग। वे लोग क्या है, वे लोग अभी तक पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप देखिएगा गाइस, क्या है कि वह अभी तक सोया है। जैसे सो गया रात में, फिर भी वह सोया, वह अभी तक सोया है, तो ही हैज़ स्टिल स्लेप्ट, वह अभी तक सोया है। मैं अभी तक सीख रहा हूँ, तो आई एम स्टिल लर्निंग, क्या हो जाएगा, आई एम स्टिल लर्निंग, मैं अभी तक सीख रहा हूँ। उसके बाद क्या है, एक नज़र आप इधर डालिएगा, एज, जहाँ तक, एज फॉर एज, जहाँ तक। जैसे हम बोलते हैं ना, जहाँ तक मेरा मानना है, तो क्या है, जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तो एज फॉर एज आई नो यू, क्या है, एज फॉर एज आई नो यू, कि तुम सही नहीं, यू आर नॉट राइट। जहाँ तक उसका सवाल है, तो एज फॉर एज ही इज़ कंसर्न्ड, क्या है, ही इज़ कंसर्न्ड। जहाँ तक वह सोचती है, एज फॉर एज सी थिंक्स, क्या है, सी थिंक्स, वह सोचती है। या फिर जहाँ तक मैं देखा, एज फॉर एज आई स, अगर ऐसा रहता कि जहाँ तक मैं देखा हूँ, तो एज फॉर एज आई हैव सीन। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। चलिए कुछ और यूज ले लेते हैं। अब क्या है, जब तक, जब तक के लिए आप कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, अंटिल का, अंटिल। जैसे हम बोलते हैं ना कि जब तक आप पढ़ाई करो तब तक मैं खाना बना रही हूँ, या फिर जब तक आप क्या करोगे, होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे, मैं आपको कुछ नहीं देने वाली, ओके। इस तरह से सेंटेंस को आप कैसे बनाइएगा, देखिए यहाँ पे, कि जब तक तुम बोलोगे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, क्या है, जब तक तुम बोलोगे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तो आई विल, सबसे पहले तो आपको इधर वाले सेंटेंस बनाना, क्या है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी, तो आई विल वेट फॉर यू अंटिल यू स्पीक। अब आप बोलोगे कि मिस आपने तो फर्स्ट में भी विल वाला सब्जेक्ट सेंटेंस लगाया और लास्ट में जो है वो भी विल वाले सेंटेंस है, तो फिर आप फर्स्ट में आप इसमें विल क्यों नहीं लगाएं। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि अगर सेंटेंस में दो ठो अगर फ्यूचर का सेंटेंस रहे, क्या रहे कि दोनों सेंटेंस जो अगर फ्यूचर का रहे, तो आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट वाला रहेगा उसमें आपको विल लगाना है, और सेकंड वाले सेंटेंस में आपको विल नहीं लगाना है, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे आप देखिए कि जब तक तुम बोलोगे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तो सबसे पहले मैं आपका इंतज़ार करूँगी वो बना लीजिए आप। तो आई विल वेट फॉर यू, क्या है, आई विल वेट फॉर यू जब तक, तो अंटिल, जब तक के लिए क्या लगा, अंटिल तुम बोलोगे यू स्पीक। यहाँ पे जो है तुम बोलोगे, आपको विल का यूज़ नहीं करना है। अगर आप विल यूज़ कर देते हो तो गलत हो जाएगा, ये ग्रामर का रूल है। आपको सेकेंड सेंटेंस में आपको प्रेजेंट एंड डेफिनिट की तरह सेंटेंस को फ्रेम करना है, ना कि वो प्रेजेंट फ्यूचर की तरह आपको क्या करना है, फ्रेम करना है। उसके बाद देखिए, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ाई करोगे, इसमें भी दो है, तो क्या हो जाएगा कि यू विल स्टडी, क्या है, तुम पढ़ाई करोगे, तो यू विल स्टडी जब तक, तो अंटिल मैं ना आऊँ आई डोंट कम, ओके। जब तक आप बोलोगे मैं सुनूंगा, तो आई विल लिसन, मैं सुनूंगा, आई विल लिसन जब तक, तो अंटिल आप बोलोगे यू स्पीक। आप एक तो इस तरह से बना सकते हैं, या चाहो तो आप अंटिल को शुरू में ले आओ, अंटिल यू स्पीक, क्या है, जो आप प्रेजेंट की तरह बना रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह, उसको अंटिल के जस्ट बाद ले आओ, अंटिल यू स्पीक आई विल लिसन, मैं सुनूंगा।
इसी तरीके से आपको बनाना है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर जो भी बच्चे को क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को बैक करके भी दे सकते हैं, या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज करके मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब देखिएगा दूर दूर तक, जैसे हम बोलते हैं ना कि दूर दूर तक वहाँ पे खाने पीने का कुछ भी नहीं था, या फिर दूर दूर तक वहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट नहीं था, या फिर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बनाइएगा? दूर दूर तक यानी अफिल्ड। क्या है? अफिल्ड। तुम इतना दूर दूर तक क्यों सोचते हो? हम किसी से पूछ रहे तुम इतना दूर दूर तक क्यों सोचते हो, तो वाई डू यू थिंक अफिल्ड। क्या है? वाई डू यू थिंक। आपको सेंटेंस बिल्कुल सिंपल ही बनाना है, ओके। डायरेक्ट उसमें सिर्फ अफिल्ड लगाना है। वाई डू यू थिंक अफिल्ड। वह दूर दूर तक क्यों, सॉरी, वहाँ दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था, तो देयर वॉज नो मैन अफिल्ड। यहाँ पे देयर इसलिए लगा कि कोई भी सब्जेक्ट शुरू में नहीं है। अगर कोई भी सब्जेक्ट ना हो शुरू में तो आपको देयर से स्टार्ट करना है। तो देयर वॉज नो मैन अफिल्ड। उसके बाद है यहाँ से वहाँ तक, फ्रॉम हेयर टू देयर। यहाँ से वहाँ तक के लिए आप क्या लगाएंगे? फ्रॉम हेयर टू देयर। तुम यहाँ से वहाँ तक, सॉरी, तुम यहाँ से वहाँ मत जाओ। हम बोलते हैं ना कि तुम यहाँ से वहाँ मत जाओ, गिर जाओगे, तो यू डोंट गो फ्रॉम हेयर टू देयर। आप यहाँ से वहाँ तक दौड़ो, तो यू रन फ्रॉम हेयर टू देयर। ओके। तुम यहाँ से वहाँ तक टहलो, तो यू वॉक फ्रॉम हेयर टू देयर। ओके। तुम यहाँ से वहाँ तक चलो, तो वही होगा वॉक। तुम यहाँ से वहाँ तक लिखो, यू राइट फ्रॉम हेयर टू देयर। तुम यहाँ से वहाँ तक पढ़ो, तो यू स्टडी फ्रॉम हेयर टू देयर। उसके बाद क्या है? तुम यहाँ से यहाँ तक क्या करो? क्या है? दूर दूर तक। दूर दूर तक क्या है? दूर दूर का मतलब होता है अफिल्ड। जैसे हम बोलते हैं ना कि दूर दूर तक वहाँ पे कुछ भी खाने पीने का नहीं था, या फिर दूर दूर तक वहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट नहीं था, वहाँ पे दूर दूर तक कोई भी आदमी नहीं दिख रहे थे, तो इसके लिए आप कौन से वर्ड इस्तेमाल कीजिएगा? अफिल्ड। जैसे कि तुम इतना दूर दूर तक क्यों सोचते हो, तो वाई डू यू थिंक अफिल्ड। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, डायरेक्ट इसमें अफिल्ड लगाना है। ओके। वाई डू यू थिंक, तुम क्यों सोचते हो इतना दूर दूर तक, तो अफिल्ड। वहाँ दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था, तो देयर वॉज नो मैन अफिल्ड। यहाँ पर देयर इसलिए लगा कि शुरू में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम देयर से स्टार्ट करेंगे, तो देयर वॉज नो मैन अफिल्ड। ओके। उसके बाद है यहाँ से वहाँ तक। अब देखिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम यहाँ से वहाँ तक लिखो, या फिर यहाँ से वहाँ तक तुम रोज़ टहलो, या फिर तुम यहाँ से वहाँ तक पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, या फिर तुम यहाँ से वहाँ तक पढ़ो, तो आप कैसे करोगे? तुम यहाँ से वहाँ तक मत जाओ, तो यू डोंट गो फ्रॉम हेयर टू देयर। या फिर आप यहाँ से वहाँ तक मत दौड़ो, या फिर आप यहाँ से वहाँ तक दौड़ो, तो यू रन फ्रॉम हेयर टू देयर। आप यहाँ से वहाँ तक लिखो, तो यू राइट फ्रॉम हेयर टू देयर। आप यहाँ से वहाँ तक पढ़ो, तो यू स्टडी फ्रॉम हेयर टू देयर। आप यहाँ से वहाँ तक पोछा लगाओ, तो यू मॉप द फ्लोर फ्रॉम हेयर टू देयर। आप यहाँ से वहाँ तक झाड़ू लगाओ, तो यू स्वीप फ्रॉम हेयर टू देयर। क्या है? इस तरीके से आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है। अब देखिए, कुछ सेंटेंस मैं आपके लिए यहाँ पे दी हूँ, जो आपको क्या करना है? बनाना है। फिर भी आप क्या है? फिर भी वह खा रहा है, आज भी तुम उसे देखते हो, कहीं भी तुम्हें जाना चाहिए, कैसे भी तुम मेरे घर आओ, वैसे भी मैं फ़ोन नहीं की हूँ, अभी तक वह सोच रहा था, जहाँ तक मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। इस तरीके सभी सेंटेंस को आपको फ्रेम करना है। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आप सभी को क्या करना है? कैसे भी करके सेंटेंस को बनाना है, गलत हो या सही हो, मैं वहाँ पे चेक करती हूँ सभी के कमेंट को, और सभी के कमेंट को मैं रीड भी करती हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो फैन चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल को जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपके पास टाइम पे नोटिफिकेशन जाए और आप सभी वीडियो का लाभ अच्छे तरीके से उठाएं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही गाइस, और आप हमें कोई भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल, सॉरी इंस्टाग्राम चैनल स्पोकन मिस ऑफिशियल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर मेरे चैनल को विजिट कर लीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू गाइस।